dear 7th class students. So we completed chapter number 1, chapter number 2. Today we will start with a new chapter, acid, bases and salts. Students, chapter 1 and chapter 2 is of biology. Now we will do one chapter of chemistry. Acid, bases and salt is a chapter of chemistry. So let's start. Open page number 47, chapter number 5, acid, bases and salts. आपने सबने घर पे नींबू खाया होगा. नींबू मीन्स लेमन. लेमन हमें कैसा लगता है? लेमन हमें खट्टा लगता है ना? लेमन हमें खट्टा लगता है. क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमें खट्टे लगते हैं. कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. अगर ये चैप्टर आज आप अच्छे से पढ़ लेंगे, यही सेम चैप्टर आपको क्लास 10th में भी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी यूज वेरियस सब्सटेंसेस एवरी डे सच एज लेमन, शुगर, टेमरिंड. टेमरिंड मीन्स इमली यूज़ करते हैं हम. कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा जो हम केक बनाने में यूज़ करते हैं, ग्रेप्स, दही, कर्ड, आंवला. कुछ सौर होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ टेस्टलेस होते हैं और कुछ सॉल्टी नमकीन होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की. एसिड टर्म कहाँ से आई? एसिडस मीन्स एकर. एकर मीन्स सौर. सो आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, सो कॉल्ड सौर होते हैं. एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके हम सौर टेस्ट करके उसको करेक्टराइज कर सकते हैं कि वो एसिड है. नेक्स्ट, एसिड की क्या खासियत होती है? वो ब्लू पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड. अब ये पेपर कौन सा होता है? ये लिटमस पेपर होता है. जब भी आपके स्कूल खुलेंगे हम लैब में आपको ये टेस्ट करके दिखाएंगे. लिटमस पेपर ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में. राइट. और एसिड्स की एक खासियत क्या होती है? ये बेसिस के साथ रिएक्ट कर देते हैं या मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं टू फॉर्म सॉल्ट. सो यू कैन राइट एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट. Acid plus metal gives out salt. Right? You can write here in your book. Right? Acids के टाइप क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं. Acids नेचुरल भी हो सकते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक. मिनरल भी हो सकते हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक. नेचुरल कौन कौन से होते हैं? हम बहुत तरह के फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, मीन्स उनमें पक्का कोई ना कोई एसिडिक सब्सटेंस है. Some acids occur naturally in them. Chemically speaking, the sour taste of lemon is because of citric acid present in it. The sour taste of tamarind means इमली, grapes हो गए, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड. एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड. यू हैव टू लर्न दिस नेम. ये आपको 1 मार्क MCQ में आ सकते हैं. Which acid is present in grapes? तो आपका आंसर क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड. These acids are also called organic acids. ऑर्गेनिक का मतलब होता है ये पक्का किसी ऑर्गेनिज्म से पाए गए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड भी कहा जाता है. कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. विनेगर मीन्स सिरका. लिख लो बेटा यहाँ सिरका. सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, जो आपके चाउमीन में डलता है. कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड. चाय के अंदर टैनिक एसिड. बी स्टिंग, जो हमें बी काट जाती है, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. रेंसिड बटर. रेंसिड मीन्स पड़ा पड़ा जो बटर खराब हो जाता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? ब्यूटायरिक एसिड. सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. एप्पल्स में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड. मैलिक. ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड. टेमरिंड में, इमली में टार्ट्रिक एसिड. गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड. टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड. आंवला में एस्कॉर्बिक. ये सारे लर्न करने हैं आपको. तो ये हमने सारे कौन से एसिड पढ़े? ऑर्गेनिक. राइट हियर, लर्न ऑल. अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड. ऐसे एसिड जो अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड. मिनरल एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो एसिड ऑर्गेनिक होते हैं वो बहुत वीक होते हैं.
मिनरल एसिड के आपने 5 नेम लर्न करने हैं. फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फोस्फोरिक एसिड H3PO4, बोरिक एसिड H3BO3. हमारा जो पसीना होता है और हमारा जो यूरिन होता है और स्टिंग ऑफ नीडल होता है, इन सब में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. राइट. अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं. जैसे HCl को हमने पानी में डाला तो वो टूट गया किसमें? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. H2SO4 को हमने पानी में डाला, वो टूट गया H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव. एसिड्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड ऐसे एसिड्स जो कम हाइड्रोजन आयंस देते हैं उसको हम बोलते हैं वीक एसिड. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं. जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं मींस इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनके पास लेस ऑफ वाटर कंटेंट होता है. इनको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड. बाय डिसॉल्विंग अ कंसंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर वी कैन मेक इट डाइल्यूट. कंसंट्रेटेड अगर आपके हाथ पे भी गिर गया ना सपोज हथेली पे, तो वो होल कर देता है. इसलिए हम क्या करते हैं, लैब्स में कंसंट्रेटेड नहीं यूज़ करते, लेकिन कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे बना लेते हैं? कंसंट्रेटेड में बहुत सारा पानी डाल लेते हैं. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड का टेस्ट सॉर होता है. नंबर 2, ये क्या करती हैं? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? रेड में. एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है. कोरोसिव नेचर मीन जिस चीज़ पे लग जाते हैं वहाँ ये जंग लगा देते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड जो अगर आपके कपड़ों पे गिर गया वो आपके कपड़ों को डैमेज कर गया, वुड पे गिर गया वुड को डैमेज कर देता है, पेपर पे गिर गया तो पेपर को डैमेज कर देता है. और एसिड्स को कभी भी हम मेटल के कंटेनर में, सपोज एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये फटाफट से मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. इसलिए हम एसिड को स्टोर करते हैं हमेशा ग्लास के कंटेनर में. मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉज बर्न्स ऑन द स्किन. अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो ये हमारी स्किन को बर्न कर देता है, इसलिए इनको बहुत आराम से हैंडल करना पड़ता है. एसिड्स जितने भी होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं. लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर हम एसिड को डालते हैं वो क्या कर देते हैं, जो कंटेनर होता है उसको गर्म कर देते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस करते हैं. अब हम एसिड्स का टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला टेस्ट एसिड का होता है लिटमस के साथ. जैसे ही आपने लिटमस की 2 ड्रॉप्स डाली, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में. सेकेंड टेस्ट होता है इसका फिनोप्थिलिन. फिनोप्थिलिन भी एक इंडिकेटर होता है. जैसे ही हमने फिनोप्थिलिन की 2 ड्रॉप्स डाली तो हम कलर का चेंज ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एसिड्स कभी भी फिनोप्थिलिन का कलर चेंज नहीं करते. नेक्स्ट थर्ड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज की भी 2 ड्रॉप्स अगर हमने डाली एसिड में तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में. राइट. अब एसिड्स के यूजेस की बात करते हैं. सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे HCl का. HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन गैस बनाने में हेल्प करता है, क्लोराइड्स बनाने में हेल्प करता है, आयरन की शीट्स क्लीनिंग में हेल्प करता है बिफोर गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ पे जंग लग जाती है तो हम एक जिंक की परत चढ़ाते हैं उस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. राइट. और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़ों की इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है डाइंग करने में, डाई बनाने में. इट इज़ यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड बॉयलर्स. आपको पता है जितने भी बड़ी बड़ी मिल्क की इंडस्ट्रीज हैं, आपके पेपर मिल भी हो गई यमुनानगर में, तो वहाँ क्या होते हैं? बड़े बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं.
उन बॉयलर्स की क्लीनिंग करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। जब भी ये बॉयलर्स की क्लीनिंग करने में हेल्प होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीस्केलिंग। डीस्केलिंग, हमारे घर की सिंक गंदी हो जाती है या हमारे घर की टैप्स वगैरह गंदी हो जाती हैं, उसको भी हम HCl से साफ कर सकते हैं। HCl और किस लिए काम आता है? जो हम अपने घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं, सॉल्ट का नाम क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको प्यूरिफाई करने में भी एसिड काम आता है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम नाइट्रिक एसिड का, HNO3। HNO3 फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खेतों के लिए हेल्प करता है, और TNT बनाने में, मीन्स ट्राई नाइट्रोट्रोलिन बनाने में भी हेल्प करता है। और किस लिए हेल्प करता है ये? नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए, डाइज में यूज़ होता है, ड्रग्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और इसके यूज़ हम किस लिए करते हैं? चांदी और सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रिक एसिड का। सो वी रेड अप टू गोल्ड एंड सिल्वर. टुमारो वी विल स्टार्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरलाइन करना है, जो पॉइंट समझाए हैं उनको अच्छे से समझना है। थैंक यू।